राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट फलन टॉपिक का स्टडी कर रहे हैं। फलन में वन फंक्शन का स्टडी हम लोग कर रहे हैं, या ऐसा कह लें कि वन फंक्शन का स्टडी हम लोग कर चुके हैं। पिछले क्लास में एक प्रॉब्लम हम वन फंक्शन का लिए थे और जिसे एनालिटिकल मेथड से हमने अप्रोच लिया और वह प्रॉब्लम काफ़ी लेंदी या काफ़ी कैलकुलेटिव हो गया। उस प्रॉब्लम को हम कहे थे कि फिर से आपको हम दिखाएंगे कि उसी प्रॉब्लम को हम छोटे तरीके से, शॉर्ट तरीके से कैसे हम बना सकते हैं। तो फलन हमारे पास था, क्वेश्चन था फलन f रियल टू रियल था, जो fx x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 को परिभाषित करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि तो क्या f एकैकी फलन है? क्या f एकैकी फलन है? यदि कर लेते हैं, ये हमारे पास पिछले क्लास का प्रॉब्लम था। पिछले क्लास में इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम लोग fx1 बराबर fx2 का प्रयोग किए थे। अब इसमें सॉल्यूशन में देखते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट है 4x प्लस 30 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 18 है। अब हम लोग लेते हैं इसमें fx बराबर f0। देखिए कैलकुलेशन कैसे आसान हो गया। fx बराबर f0 का प्रयोग करते हैं तो fx तो सेम रह गया, वही है। fx1 बराबर fx2, x2 के पोजीशन पर हमने 0 का प्रयोग कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 18 इक्वल टू f0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 30 और डिवाइडेड बाई 0, 8 इंटू 0 करेंगे तो माइनस 0 और प्लस 18। रिजल्ट आ गया हमारे पास 30 बाई 18, 6 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 बाई 3। ये रिजल्ट आ गया। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इक्वल टू 5 बाई 3। ये हमारे पास में आ गया। वही डाटा है जो पिछले क्लास में हमने लिया था, fx1 बराबर fx2। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 0 का प्रयोग कर लिए, x2 बराबर 0 हम उसमें इंसर्ट कर दिए। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है हमें। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 इज इक्वल टू 5 इंटू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18, तो 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 90 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 40x अब प्लस 90। ये रिजल्ट हुआ। चलिए सभी डाटा को एक साइड कर लीजिए।
तो 5x² प्लस है, इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास -3x² -40x है, और ये प्लस है 12 है, लेफ्ट साइड जब ट्रांसफर करेंगे तो -12x और +90, और ये -90 इक्वल टू 0, कैंसिल आउट हो गया। तो 2x² और -52x इक्वल टू 0, 2x हमारे पास कॉमन हो गया, तो यहां से आ गया x -26 इक्वल टू 0। तो यहां से रिजल्ट हमारे पास में x बराबर 0 और x बराबर 26 आ गया। ये दो रिजल्ट मिलता है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 26। अगर इस प्रकार का दो रिजल्ट हमारे पास में आ जाए, इसका अर्थ है कि f जो है वो एककी फलन नहीं है, f जो है वो एककी फलन नहीं है। और अगर x का एक सिंगल वैल्यू आता तब ऐसी स्थिति में कहते कि f जो है एक एककी फलन है। तो इस प्रकार से जो रिजल्ट हम यूज कर रहे थे fx1 इक्वल टू fx2 और दिखा रहे थे x1 इक्वल टू x2, इसका प्रयोग हम कई तरीकों से कर सकते हैं। इसमें एक तरीका हमने बताया कि इसके बदले में हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिया और न्यूमेरिकल वैल्यू पर हमने स्टेबल किया कि x के दो वैल्यूज फाइंड हो गए, और जब भी x के दो वैल्यूज फाइंड हो जाए तब ऐसी स्थिति में कहेंगे कि वह एककी फलन नहीं है। अब स्टूडेंट 1 फंक्शन के बाद जो सेकेंड फंक्शन होता है उसे कहते हैं मेनी वन फंक्शन। तो देखते हैं कि मेनी वन फंक्शन क्या है। अब टॉपिक दूसरे फंक्शन का स्टडी कर रहे हैं, मेनी वन फंक्शन। मेनी मीन्स बहुत और एक, तो बहु एकी फलन आप उसे कह सकते हैं, बहु एकी फलन। अब बहु एकी फलन है क्या? ये दो सेट है ए और बी, और सेट ए का एलिमेंट x1 x2 x3 x4 है और इसका एलिमेंट y1 और y2 है। सपोज कीजिए कि x1 का इमेज y1 है और x2 का भी इमेज y2 है, y1 ही है। x3 का इमेज और x4 का इमेज जो है वो y2 है, माने x1 और x2 का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, और x3 और x4 का भी एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो कहने का अर्थ है कि जब दो या दो से अधिक अवयव, समुच्चय ए का दो या दो से अधिक अवयव का प्रतिबिंब एक समान हो, तब ऐसी स्थिति में उसे हम यहां मेनी हो गया और इधर समान बन रहा है इसलिए इधर वन हो गया, मेनी वन फंक्शन कहेंगे, मेनी वन फंक्शन कहेंगे। आप इसे परिभाषित कर सकते हैं, क्या परिभाषित कर सकते हैं कि फलन f मैपिंग ए टू बी एक बहु एकी फलन कहलाता है, फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए का दो अवयव या दो से अधिक अवयव
समुच्चय बी में समान प्रतिबिंब रखते हैं, समान प्रतिबिंब रखता हो। यह परिभाषा हो गया। एककई फलन कब कहेंगे? एककई फलन कब कहेंगे? जब समुच्चय ए का दो या दो से अधिक अवयव बी में समान प्रतिबिंब रखते हों। इसका अर्थ है कि यहां x1 और x2 अवयव दोनों समुच्चय बी में y1 रखता है, मतलब f x1 पर भी प्रतिबिंब y1 है और f x2 पर भी प्रतिबिंब y1 है। तो x1 एक का दो एलिमेंट का प्रतिबिंब एक बन रहा है, इसलिए इस फलन को हम लोग बहुएकी फलन कहेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं तो आपको स्पष्ट होगा। a इक्वल टू -1 1 -2 और 2 है और b इक्वल टू 0 1 2 3 4 है और फंक्शन मेरे पास में x स्क्वायर है। अगर इस फंक्शन का मैपिंग देखा जाए, इस फंक्शन का मैपिंग देखा जाए तो देखिए क्या होगा। a और b, यहां फंक्शन fx है, x स्क्वायर और -1 1 -2 और 2 और इसका एलिमेंट 0 1 2 3 4 है, इस प्रकार से। तो -1 का स्क्वायर 1, माने -1 का भी इमेज 1 है और 1 का भी स्क्वायर 1 ही होगा। इसका अर्थ है कि 1 का भी इमेज जो है वो आपका जो है 1 बन रहा है। 2 का इमेज भी -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में 4 आ जाएगा। स्टूडेंट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका अर्थ है कि -2 का इमेज 4 बन रहा है और 2 का भी इमेज 4 बन रहा है। ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल है। मीन्स f-1 इक्वल टू बी 1 और f1 इक्वल टू बी 1, f-2 इक्वल टू 4 और f2 इक्वल टू बी 4। -1 और 1 का इमेज 1 है और -2 और 2 का इमेज भी आपके पास में 4 है। इसका अर्थ है कि दो एलिमेंट, सेट ए का दो एलिमेंट सेट बी में समान प्रतिबिंब रखता है, समान इमेज रखता है, सेम इमेज रखता है, इसलिए हम उसे कहेंगे कि यह फलन कैसा है? तो मेनी वन फंक्शन है, बहुएकी फलन है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट का बहुएकी माने बहुत सारा एलिमेंट किसका? सेट ए का। सेट ए का बहुत सारा एलिमेंट का अगर प्रतिबिंब बी में एक समान बन रहा हो, समान बनता हो, तब उसे हम बहुएकी फलन कहते हैं, तब उसे हम बहुएकी फलन कहते हैं। तो बहुत आसान है डिफिनेशन। सेट ए का दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट का अगर प्रतिबिंब सेट बी में समान बनता हो तब उसे बहुएकी फलन कहते हैं। अब बात उत्पन्न होती है कि इसको जांचेंगे कैसे। अगर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आएंगे तो हम कैसे टेस्ट करेंगे कि ये फलन बहुएकी फलन है। तो अब इसका जांच देखते हैं स्टूडेंट। मेनी वन फंक्शन का टेस्ट देखते हैं। टेस्ट नंबर 1, एनालिटिकल टेस्ट देखते हैं। अभी हम लोग देखें इसके डिफिनेशन में कि x1 का एलिमेंट x1 और x2 सेट बी में सेम इमेज बना रहा है, तब इस फलन को
मिनी वन फंक्शन कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि x1 पर फंक्शन का भी वैल्यू y1 है और x2 पर भी जो फंक्शन का वैल्यू है वो भी y1 है। x1 पर भी फंक्शन का वैल्यू y1 है और x2 पर भी फंक्शन का वैल्यू y2 है। इसलिए ये रिजल्ट ये भी y1 और fx2 भी y1, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां fx1 और fx2 आपस में बराबर हैं। fx1 और fx2 आपस में बराबर हैं, लेकिन सेट A में जो x1 और x2 है ये दोनों डिफरेंट है। इसका अर्थ है कि जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाए। अगर ऐसा आ जाए तब उस फंक्शन को हम लोग मिनी वन फंक्शन कहते हैं। fx1 बराबर fx2 लेंगे और रिजल्ट में x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाए, तब उस फंक्शन को मिनी वन फंक्शन कहते हैं, बहु एकी फलन कहते हैं। देखिएगा वन फंक्शन में सिर्फ इतना ही अंतर था कि fx1 बराबर fx2 जब डाटा लेते थे तो x1 इक्वल टू x2 आ जाता था। सिर्फ x1 बराबर x2, अगर दो डाटा आ जाता था x1 इक्वल टू x2 के अलावे भी कोई डाटा आ जाता था, तब ऐसी स्थिति में उसे एकेकी फलन नहीं कहते थे। यहां क्या है कि fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे और x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाए, तब उस फलन को हम लोग मिनी वन फंक्शन कहेंगे, बहु एकी फलन कहेंगे, बहु एकी फलन कहेंगे। ये इसका जांच है। ग्राफिकल टेस्ट भी आप इसका कर सकते हैं। नंबर 2, ग्राफिकली क्या है कि आप फंक्शन का ग्राफ खींचिए, आप फंक्शन का ग्राफ खींचिए। ये सपोज कीजिए कि फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू fx का, और x के समानांतर रेखा अगर एक पॉइंट से अधिक पॉइंट पर कट कर दे तब उसे हम मिनी वन फंक्शन कहते हैं। x अक्ष का समानांतर रेखा, x अक्ष का समानांतर रेखा ग्राफ को एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या प्रतिच्छेद करता है तो उसे बहु एकी फलन कहते हैं। यह भी आप ग्राफ से टेस्ट कर सकते हैं, बहु एकी फलन कहते हैं। अब इसका जांच आप कैलकुलस से भी कर सकते हैं। टेस्ट नंबर 3, आप बाई कैलकुलस भी इसका जांच कर सकते हैं। क्या बाई कैलकुलस जांच करेंगे? कुछ इंटरवल पर, ग्राफ भी देख रहे हैं ना, ग्राफ भी देख रहे हैं, क्या होगा कि कुछ इंटरवल पर फंक्शन जो है, यहां देख रहे हैं ना, ये इंटरवल मान लीजिए, कुछ इंटरवल पर फंक्शन डिक्रीज करेगा और कुछ इंटरवल पर फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा। मतलब अपने इंटायर डोमेन पर फंक्शन इंक्रीज भी करेगा और फंक्शन डिक्रीज भी करेगा, मिक्स होगा। वन फंक्शन में सिर्फ इंक्रीजिंग होता था या तो सिर्फ डिक्रीजिंग होता था, इंटायर फंक्शन डिक्रीज करता था या इंटायर फंक्शन इंक्रीज करता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि अपने डोमेन पर कुछ इंटरवल में
कुछ इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा और कुछ इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करेगा। माने सिर्फ इंक्रीजिंग और सिर्फ डिक्रीजिंग नहीं होगा। हम लिख देते हैं शॉर्ट में इसे, अपने प्रांत में, प्रांत डी में फलन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों हो, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन अपने प्रांत डी में फलन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन दोनों हो तो उसे आप बहुएकी फलन कहते हैं। उसे हम बहुएकी फलन कहते हैं। या लिख सकते हैं कि सिर्फ इंक्रीजिंग या सिर्फ डिक्रीजिंग ना हो, माने दोनों मिला हुआ है। ऐसे भी लिख सकते थे कि सिर्फ इंक्रीजिंग और सिर्फ डिक्रीजिंग नहीं हो, सिर्फ इंक्रीजिंग और सिर्फ डिक्रीजिंग नहीं हो, सिर्फ डिक्रीजिंग नहीं हो, तो उस फलन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं। मतलब इसके भी तीन प्रकार से जांच आप कर सकते हैं। इसका एनालिटिकल जांच कर सकते हैं, इसका ग्राफिकल टेस्ट कर सकते हैं, और इसका भी आप कैलकुलस टेस्ट कर सकते हैं, माने कैलकुलस के द्वारा इसका जांच कर सकते हैं। एनालिटिकल टेस्ट बहुत सिंपल है। fx1 बराबर fx2 प्रश्न में लेंगे, अगर रिजल्ट x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाए तब उस फलन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहेंगे, बहुएकी फलन कहेंगे। ध्यान देंगे, अगर 1-1 से कंपेयर करने का कोशिश कीजिए, 1-1 फंक्शन से कंपेयर कीजिए तब रिलेशन याद होगा। 1-1 फंक्शन में था कि fx1 बराबर fx2 लेते थे और रिजल्ट में x1 इक्वल टू x2 आता था, तब 1-1 फंक्शन था। यहां fx1 बराबर fx2 लेंगे और रिजल्ट x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाए तब उसे आप कहेंगे कि मेनी वन फंक्शन है, बहुएकी फलन है। ग्राफिकल टेस्ट था कि x एक्सिस के समानांतर अगर कोई रेखा को खींचा जाए और सिर्फ एक ही बिंदु पर अगर उसे कट करे, सिर्फ एक ही बिंदु पर उसे प्रतिच्छेद करे, किसे? ग्राफ को सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तब उसे हम कहेंगे कि 1-1 फंक्शन है। और ग्राफ को अगर एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तब उसे हम कहेंगे कि वो मेनी वन फंक्शन है। कैलकुलस मेथड में क्या है कि अपने इंटायर डोमेन में फंक्शन जो है या तो इंटायरली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए, तो फंक्शन को 1-1 कहेंगे। मेनी वन में क्या है कि कुछ हिस्से में इंक्रीजिंग हो, कुछ हिस्से में डिक्रीजिंग हो, माने दोनों मिला हुआ हो। माने कह सकते हैं कि सिर्फ इंक्रीजिंग या सिर्फ डिक्रीजिंग ना हो, इसका मतलब यह है कि मिक्स फॉर्म में, तब ऐसी स्थिति में हम उसे मेनी वन फंक्शन कहते हैं। ये मेनी वन फंक्शन का जांच है स्टूडेंट। अब हम एक प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न से देखते हैं कि कैसे मेनी वन फंक्शन का जांच करेंगे। अब एक प्रश्न लेते हैं, यदि फलन f रियल टू रियल है, जो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर को परिभाषित करता है,
तो क्या फलन बहुएकी फलन है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इसे आप। अब फंक्शन हमारे पास में दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें रिजल्ट में लेना क्या है? हमने कहा था कि आप एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू का प्रयोग करेंगे। वन वन के लिए भी प्रयोग करना है और मिनी वन के लिए भी से ही प्रयोग करना है। यहां आप रिप्लेस करेंगे तो एक्स वन स्क्वायर हो जाएगा, और जब एक्स टू रखेंगे एक्स के बदले तो रिजल्ट हो जाएगा एक्स टू स्क्वायर। तो एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स वन माइनस एक्स टू एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर इसका एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू 0 हो गया। अब आप देखिए इसे, इसका दो वैल्यूज आ गया, एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर 0, यहां से रिजल्ट आ गया एक्स वन बराबर एक्स टू, और एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर 0, यहां से रिजल्ट आ गया एक्स वन बराबर माइनस एक्स टू। जैसे ही दो रिजल्ट आपको प्राप्त हो एक्स वन का, तो कहेंगे कि फलन जो है वो बहुएकी फलन है, बहुएकी फलन है। एफ जो है कैसा फलन है? तो बहुएकी फलन है, बहुएकी फलन है। लेकिन स्टूडेंट, अगर यहां रियल टू रियल की बात कर रहे हैं तब ऐसा हुआ, लेकिन इसी क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे कर देते कि यदि फलन एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को परिभाषित करता है, एक्स स्क्वायर को परिभाषित करता है, और क्वेश्चन हम आपसे सेम पूछते कि तो क्या फलन बहुएकी फलन है, यह क्वेश्चन देते। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज्ड होता है इसमें। आप सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो आप फिर यूज करेंगे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू का। शुरुआत यहीं से होना है, और सिर्फ एक कंडीशन आएगा, देखिए यहां से, तो ये एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर हो गया। यहां से एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर बराबर 0। अब एक्स वन माइनस एक्स टू एक फैक्टर हो गया, और एक्स वन प्लस एक्स टू एक फैक्टर हो गया। अब देखिए इसका प्रांत जो है ना, वो नेचुरल नंबर है, और दो नेचुरल नंबर का सम कभी भी 0 नहीं होता है। मतलब यहां आप कहेंगे कि x1 प्लस x2 इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों भाई? तो रीजन देंगे, x1 x2 जो है वो नेचुरल नंबर है। तो इसका अर्थ है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन बचता है, x1 माइनस x2 बराबर 0। रिजल्ट मिल गया x1 बराबर x2। जैसे ही सिर्फ x1 बराबर x2 बचता है, इसका मतलब फलन जो है वो एकैकी फलन है, एकैकी फलन है। और जब फलन एकैकी हो गया, इसका अर्थ है कि यह फलन बहुएकी नहीं होगा, यह बहुएकी फलन नहीं है। तो आप देख रहे हैं इस डाटा पर क्वेश्चन पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। जब नेचुरल टू नेचुरल लेते हैं, माने प्रांत इसका नेचुरल था, तो आपका एकैकी फलन हो गया, और जब प्रांत इसका रियल नंबर था, तब ऐसी स्थिति में यह आपका जो है बहुएकी फलन हो गया। अगले क्लास में फिर हम जो है स्टूडेंट आपको इससे रिलेटेड और भी अच्छे प्रॉब्लम लेकर आएंगे, और तीनों मेथड से
मीन्स एनालिटिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड से और कैलकुलस मेथड से हम स्टेबल करेंगे या हम जांच के बताएंगे आपको कि फलन का बहुएकी फलन कैसे जांच करते हैं। आज का जो क्लास है स्टूडेंट, यहां हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।